एक बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से कहा, ए फरिश्ता, तुम सब आदम को सजदा करो। हुक्म के मुताबिक सारे फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने ऐसा नहीं किया। उसने घमंड में आकर अल्लाह के हुक्म का उल्लंघन किया, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कुफ्र का भाव था। उस समय बीज मौजूद था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से कहा, ए इब्लीस, मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि जिसको मैंने अपने कुदरत से पैदा किया है उसका सजदा करो। तुमने उसे सजदा क्यों नहीं किया? क्या तुम अपने आप को महान समझते हो? जवाब में इब्लीस ने कहा, मैं आदम को सजदा करता हूँ, कोई किसी भी हालत में से सजदा नहीं कर सकता। तूने मुझे आग से और आदम को मिट्टी से पैदा किया, जो कि तुच्छ है। इब्लीस की यह बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ए इब्लीस, तुम पे हमेशा लालत रहेगी। इसके बाद इब्लीस का चेहरा विकृत हो गया और उसे शैतान का चेहरा प्रकट हो गया। उसका चेहरा क्रूप और भयानक हो गया। उसका सवग्री वस्त्र और राजस्व का मुकुट एक क्षण में उसके सिर से उतर गया। अल्लाह ने इब्लीस को मार डाला। उसने उससे कहा, ए इब्लीस, तू हमेशा के लिए मेरी रहमत से दूर हो गया है। तेरे लिए जन्नत हराम कर दी गई है, अभी जन्नत से निकल जा। इब्लीस ने कहा, ए रब, मैंने लाखों साल तक तेरी इबादत की, क्या तुझे इसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा? क्या मुझे इसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा? मैं ऐसी सज़ा देना न्याय है? अल्लाह ने कहा, ए पापी इब्लीस, बता तू मुझसे क्या चाहता है सिवाय जन्नत के। तू जो भी मांगेगा मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैं किसी की इबादत को ठुकराता नहीं। तब इब्लीस ने कहा, ए रब, जब मुझे जन्नत कभी नहीं मिलेगी तो मेरा क्या होगा? मेरी दुआ है कि मुझे क़यामत तक की ज़िंदगी दे। अल्लाह ने कहा, जाओ, मैंने तुम्हें क़यामत तक ज़िंदगी दी। तब इब्लीस ने कहा, हे प्रभु, मेरी दूसरी प्रार्थना है कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं आदम और इसकी संतानों को छोड़कर आपकी सभी रचनाओं को देख सकूं। मुझे न देख सकूं, मैं उसके शरीर पे हर नस में घूम सकूं और जब चाहूं अपना रूप बदल सकूं। अल्लाह ने कहा, जाओ, तुम्हारी प्रार्थना भी स्वीकार हो गई है। इतनी शक्ति पाकर पापी इब्लीस ने कहा, ए प्रभु, यह जान लो कि आदम के बाद मेरी सारी ज़िंदगी की प्रार्थना बेकार हो गई है। मैं हमेशा के लिए आपका अभिशाप और अपमान बन गया हूँ। मैं आदम और उसकी संतानों से बदला लिए बिना नहीं रहूँगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं आदम की संतानों को हर युग से गुमराह करूँगा और उन्हें अपने साथ वापस लाऊंगा। मैं तुम्हें जहन्नम का वासी बनाऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए गुनहगार इब्लीस, तू उन लोगों को कभी गद्दी से नहीं उतार सकेगा जो मेरे हुक्म पर चलते हैं और हक पर अड़े रहते हैं। लेकिन जो लोग मेरे हुक्म को छोड़कर तेरे पीछे चलते हैं और नफ्स से हमारा के गुलाम बन जाते हैं, मैं उन्हें तेरे साथ जहन्नम में डाल दूंगा और जहन्नम को भर दूंगा। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से जन्नत के फरिश्तों ने इब्लीस को गिरफ्तार कर लिया और उसे जन्नत से निकालकर दुनिया के सबसे गहरे समुंदर की तलहटी में फेंक दिया। तब से समुंदर इब्लीस की गतिविधियों का केंद्र बन गया। दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के लिए बेहतरीन जन्नत जन्नतुल फिरदौस में रहने का इंतज़ाम किया जाए। फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खुशी और शांति के लिए सारे इंतजाम किए जाएं, ताकि उनकी ज़िंदगी में कोई दुख या परेशानी न रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नतुल फिरदौस में अपार सुख, आराम और शांति से रहने लगे। लेकिन यह एक सार्वभौमिक सत्य है
कि चाहे किसी व्यक्ति के पास कितना भी सुख और शांति क्यों न हो, बिना साथी के लंबे समय तक अकेला रहना मुश्किल हो जाता है। यही स्थिति हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हुई। हालांकि वह जन्नत की अनोखी खुशी में थे, फिर भी उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। वह यह स्थिति अल्लाह रब्बुल अल्लाह की वजह से थी, दुनिया से छिपाए नहीं रखा। उसने फरिश्तों से कहा, मैं आदम के लिए एक पत्नी बनाना चाहता हूँ ताकि वह पूर्ण सुख और शांति का अनुभव कर सके। एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गहरी नींद में डाल दिया। जब वह गहरी नींद में था तो अल्लाह ने फरिश्तों को आदम के बाएं हिस्से से एक पसली निकालने का आदेश दिया। फरिश्तों ने अल्लाह के आदेश के अनुसार आदम के बाएं हिस्सों से एक पसली निकाली और उसे अल्लाह के सामने पेश किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे भेंट किया। पसली से एक बेहद खूबसूरत महिला बनाई गई और उसे जन्नत के बेहतरीन कपड़ों से सजाया गया। इस बेहद खूबसूरत महिला का नाम हव्वा रखा गया। उसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि अल्लाह ने उसे एक जिंदा इंसान की पसली से बनाया था। इसके बाद बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम को अपने बगल में बैठाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जगाया। जब वे जागे तो उन्होंने अपने बगल में एक बहुत ही खूबसूरत महिला को बैठा हुआ पाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मन में एक सवाल उठा, यह खूबसूरत महिला कौन है? इतनी खूबसूरती तो मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ए आदम, मैंने तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए तुम्हारे लिए एक पत्नी बनाई है। यह महिला तुम्हारी जीवन संगिनी होगी और सुख दुख में तुम्हारी साथ होगी। अल्लाह ने स्वाभाविक रूप से पुरुषों को दिल में प्यार रखा है। यही वजह थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम की तरफ आकर्षित हुई। उन्होंने हाथ बढ़ाकर बीबी हव्वा को छूने की कोशिश की और फौरन अल्लाह की तरफ से एक चेतावनी आई, ये आदम, शाही से पहले हव्वा को छूने से बचो, यह तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। अल्लाह की तरफ से यह सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे रब, तो फिर तू हमारा निकाह करवा दो। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का निकाह करवाया। इस निकाह के मौके पे 7 ज़मीनों और 7 आसमानों के तमाम फरिश्ते जमा हुए और जश्न मनाने लगे। निकाह का कुतबा खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पेश किया। इस कुतबे में उन्होंने अपनी महान शक्ति असीमता के बारे में बताया। उन्होंने प्राकृतिक और सृष्टि के रहस्य का जिक्र किया और साथ ही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वर्णन किया, जो सृष्टि के मूल कारण और अल्लाह के अंतिम नबी, सर्वश्रेष्ठ नबी हैं। जैसे ही हज़रत आदम और उनकी पत्नी हव्वा अलैहिस्सलाम का विवाह संपन्न हुआ, आदम अलैहिस्सलाम बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम की ओर बहुत आकर्षित हुए। उन्होंने फिर से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को छूने की कोशिश की तो अल्लाह रब्बुल दुनिया से आवाज़ आई, ए आदम, पहले तुम मेहर अता करो। मेहर अता करने से पहले यह तुम्हारे लिए जायज़ और वैध नहीं होगा। यह सुनकर आदम, शांति उस पर हो, ने कहा कि मेरे रब, इस दुनिया की हर चीज़ के मालिक आप ही, हर चीज़ आपकी है, यह मेरी संपत्ति है। मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, मैं उसका मेहर कैसे अता करूँगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए आदम, तुम मेरे महबूब पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 10 बार दरूद शरीफ पढ़ो और उन पे रहमत बरसाओ। यह तुम्हारे लिए मेहर की अदायगी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का यह कथन सुनकर आदम अलैहिस्सलाम के दिल पे यह सवाल उठा कि वह कौन से जिनके दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया गया है, क्या वह मेरे वंशजों में से हो या किसी अन्य समुदाय से होगा। यह बात उसके दिल को छू गई और उसके दिल में उस महान व्यक्ति को देखने की तीव्र इच्छा पैदा हुई। उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की कि ऐ अल्लाह,
मैं तेरे उस महान बंदे को देखना चाहता हूँ जिसके लिए तूने मुझे दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए आदम, अपनी उंगली के नाखून को देखो, उसमें तुम्हें मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा दिखाई देगा। यह सुनकर आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली के नाखून को देखा और उसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पवित्र चेहरा देखा। उसे देखकर आदम अलैहिस्सलाम के दिल में उनके लिए अपार प्रेम और स्नेह पैदा हो गया। उसने तुरंत उसके लिए 10 बार दरूद साहब पढ़े। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए आदम, सच्ची नीयत और लगन वाले तूने मेरे हबीब के लिए दरूद शरीफ पढ़ी, बदले में मैंने अपनी बीबी अलैहिस्सलाम को तेरे लिए हलाल कर दिया है। तेरी इज्जत और महानता को कई गुना बढ़ा दिया है। तू और तेरी बीबी जन्नत में रहें और जो चाहें खाएं। जन्नत की हर चीज़ मैंने तेरे लिए कर दी है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में एक पेड़ की तरफ इशारा करके कहा कि आदम, तू और तेरी बीबी जन्नत में रहें और जो चाहें खाएं, लेकिन इस पेड़ के पास मत जाना। अगर तू इस पेड़ के पास गया तो तू मजलूमों में शामिल हो जाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे रब, हम पूरी तरह से तेरे हैं, हम तेरे हुक्म का पालन करेंगे। तेरी असीम कृपा से हमें जन्नत के अगनी तोहफे मिले हैं और यह हमें इतनी खुशी और सुकून मिला है। उस एक पेड़ का फल न खाने से हमें क्या नुकसान होगा और हम तेरे हुक्म की अवज्ञा करेंगे, इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। अल्लाह ताला ने कहा, हे आदम, अगर तुम उस पेड़ का फल नहीं खाओगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम उसका फल खाओगे तो तुम्हें ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई किसी भी चीज़ से नहीं हो सकती। इसके बाद हज़रत आदम और उनकी पत्नी हवा जन्नत में सुख और शांति से रहने लगे, लेकिन उनकी खुशहाल ज़िंदगी देखकर इब्लीस को बहुत जलन होने लगी। वह हमेशा आदम से जलन रखता था और इसलिए वह उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था। इब्लीस हमेशा इस योजना में लगा रहता था कि कैसे वह उन्हें जल्द से जल्द जन्नत से बाहर निकाल सके। हालांकि इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया था, फिर भी वह 7वें आसमान तक आज़ादी से घूम सकता था। इस आज़ादी का फ़ायदा उठाकर वह 7वें आसमान पे चला गया। उसे पार करके वह जन्नत के दरवाजे पे पहुंच गया और बार बार वहां आ रहा था। इब्लीस को जन्नत में जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए उसने सोचा था कि अगर वह बाहर से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम को देख ले तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम को कि वे देख सकेगा। अगर हम उन्हें देख पाते तो उन्हें झूठे प्रलोभन देकर गुमराह करना मुश्किल नहीं होता। इसी उम्मीद से इब्लीस जन्नत के दरवाजे पे बैठ गया और कई दिनों तक वहीं रहा। कई दिनों के बाद उसे जन्नत के दरवाजे के पास एक मोर दिखाई दिया। मोर ने इब्लीस से पूछा, ए जनाब, आप कौन हैं और क्या तुम यहाँ आए हो? तो इब्लीस ने कहा, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ और मेरा एकमात्र काम अल्लाह की इबादत करना है। मैंने सुना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत नाम की यह खूबसूरत जगह बनाई है। खूबसूरती और नेमतें इतनी लाजवाब हैं कि इन्हें देखे बिना कोई उनकी कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं बहुत दिनों से यहाँ बैठा हूँ ताकि जन्नत के अंदर की झलक देख सकूँ। क्या तुम मेरी यह ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? मोर ने कहा, नहीं साहब, यह मेरे लिए संभव नहीं है। बाहर से किसी को जन्नत में जाने देना पूरी तरह से मना है। मेरे पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें अंदर ले जा सकूं। इब्लीस ने बहुत मिन्नतें की और कहा कि ये जन्नत के दयालु वासी, मुझे एक बार जन्नत के अंदर ले चलो। जब मोर ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो इब्लीस ने चतुराई से अपनी योजना को लागू करने की कोशिश की। उसने मोर से कहा, अगर तुम मेरी यह ख्वाहिश पूरी कर दोगे तो मैं तुम्हें 3 ऐसी नमाज़ें सिखाऊंगा जिससे तुम्हें 3 अनमोल चीज़ें मिलेंगी। पहला, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। दूसरा, तुम अमर हो जाओगे और कभी नहीं मरोगे। और तीसरा, तुम हमेशा के लिए स्वर्ग में ही रह पाओगे।
और तुम्हें कभी यहाँ से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। मोर इब्लीस द्वारा बताए गए 3 अनमोल वरदानों से मोहित हो गया, लेकिन फिर भी इब्लीस के पास वह तुम्हें स्वर्ग के अंदर ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और बोला, देखो मित्र, मैं तुम्हें स्वर्ग के अंदर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास वह शक्ति नहीं है। लेकिन मेरा एक मित्र है जो शायद तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता है। तुम यहीं रुको, मैं उससे बात करता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा और देखूँगा कि वह इसके लिए तैयार है या नहीं। इसके बाद मोर सांप के पास पहुँचा और बोला, मित्र, स्वर्ग के द्वार पर एक फरिश्ता बैठा है जिसकी एक बार स्वर्ग के अंदर झांकने की तीव्र इच्छा है। उसने मुझसे बहुत विनती की, अगर तुम उसकी इच्छा पूरी करने में उसकी मदद कर दोगे तो वह हमें 3 प्रार्थनाएं सिखाएगा, जिससे हमें 3 अनमोल और दुर्बल चीज़ें मिल सकती है। यह सुनकर मोर ने सांप को इब्लीस के वादे और उन तीनों बातों के बारे में विस्तार से बताया। सांप भी लालच में आ गया और जन्नत के दरवाजे पे जाकर इब्लीस से बोला, हे दोस्त, तुम जन्नत में जाना चाहते हो और बदले में हमें 3 अनमोल दुआओं सिखाओगे। अगर यह सच है तो पहले हमें दुआ सिखाओ और फिर मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊंगा। मैं जाने का प्रबंध करूंगा। इब्लीस ने कहा, मैं कसम खाता हूँ कि अगर तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओगे तो मैं तुम्हें वो 3 नमाजें सिखाऊंगा। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। पहले मुझे जन्नत की अद्भुत खूबसूरती दिखा दो, इसके बाद मैं तुम्हें वह नमाज़ें सिखाऊंगा। तुम मुझ पर शक मत करो। सांप ने जवाब दिया, बाहर से किसी को जन्नत में ले जाना मना है, लेकिन अगर तुम्हें जन्नत देखना की वाकई तीव्र इच्छा है तो यह काम चुपके और सावधानी से करना होगा। अगर ये बात खुल गई तो मुसीबत में मुझे कड़ी सज़ा मिलेगी। इसलिए अपना काम करो, मैं अपना मुंह खोलूँगा, तुम मेरे मुंह के अंदर घुस जाओगे और वहीं छिप जाओगे। सांप ने अपना मुंह खोला और इब्लीस उसके मुंह के अंदर बैठ गया। इसके बाद मोर और सांप मिलकर इब्लीस को जन्नत के अंदर ले गए और धर्मतन पहुंच गए। इब्लीस सांप के मुंह से बाहर आया और फरिश्ते का रूप धारण कर लिया। वह बड़ी दया से रोने लगा। सांप और मोर ने अपना काम पूरा किया और वहां से चले गए, लेकिन उन्हें डर था कि अगर किसी ने उसके इस काम के बारे में पता चल गया तो इब्लीस की दया से भरी कड़ी सज़ा मिलेगी। आवाज़ सुनकर जन्नत की सारी अस्पराएँ और यहाँ तक कि बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने इब्लीस से पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुम क्यों रो रहे हो? इब्लीस ने जवाब दिया, मैं तुम दोनों की भविष्य के बारे में सोचकर रो रहा हूँ। अल्लाह जल्द ही तुम्हें शांति देगा और तुम्हें तुम्हारी पति हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर धरती पे भेज दिया जाएगा, जो एक नीरस और असंतान जगह है। यह अरसे ज़मीन पे लिखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि धरती पे जाना एक तरह की सज़ा है। वहाँ भूख, गरीबी, दर्द, सुख और कड़ी मेहनत है। आपको और भी ज़्यादा अशांति का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने आजीविका के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर आप भोजन उगाने में विफल रहते हैं तो आप भूख से पीड़ित होंगे। आपके वहाँ कई बच्चे होंगे, लेकिन उनके बीच हमेशा झगड़े और विवाद होंगे। हत्या और हिंसा वहाँ आम बात हो जाएगी। आपको धूप और बारिश में दिन बिताने होंगे। आप सैकड़ों बार अल्लाह ताला को पुकारेंगे, लेकिन फिर भी उनसे मिल नहीं पाओगे। वह बनी आदम की किसी भी मांग को आसानी से पूरा नहीं करेंगे। इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक कड़ी मेहनत करेगा, लेकिन फिर भी अपनी भूख को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। अगर वह ऐसा करने में असमर्थ है तो अन्याय और बुरे तरीकों का सहारा लेना पड़ेगा। तुम्हें सच बोलने पे मजबूर किया जाएगा। दुनिया के दुख नरक की यातना से कम नहीं होंगे। यह कठिन और दर्दनाक धरती पे पहुंचकर तुम सिर्फ दिन रात आंसू बहाकर रोओगे, लेकिन तुम्हारे आंसू भी तुम्हारे दुखों को भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हें तुम्हारी उसी दर्दनाक ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ। मैं उसे सोचकर रो रहा हूँ। बीबी हव्वा ने फिर शैतान से पूछा, इस बात का क्या सबूत है?
कि तुम जो कह रहे हो वो सच है। शैतान ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैंने एक भी झूठ नहीं बोला। भले ही मैंने झूठ बोला हो, अल्लाह और फरिश्ते की लानत मुझ पर हो। बीबी हवा के दिल और दिमाग पे शैतान की बातों का असर हुआ। उसने उससे बार बार पूछा, हमें उस धरती पे निर्वासन की मुक्ति का कोई रास्ता बताओ। शैतान ने कहा, इसके लिए एक रास्ता है, लेकिन मैं ऐसा करने से सक्षम नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम उसे स्वीकार करोगे या नहीं। बीबी हवा ने अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मुझे बताओ कि हमें उसे ज़रूर स्वीकार करेंगे। फिर शैतान ने कहा कि गंधक खाओ, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम हमेशा स्वर्ग में रहोगे। फिर तुम्हें कभी धरती पे नहीं जाना पड़ेगा, स्वर्ग में हमेशा सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। बीबी हवा ने कहा, लेकिन अल्लाह ने हमें उस पेड़ का फल खाने से मना किया है, तो यह कैसे संभव है? शैतान ने जवाब दिया, अल्लाह रहमत का सागर है, वह गुनाहों को माफ़ करता है, इसलिए उसका एक नाम गफूर है। उसने वादा किया है कि वह अपने नाम की शान को कसम कायम रखेगा, इसलिए तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है कि अगर तुम उस फल को खाने के बाद अल्लाह से माफ़ी मांगोगे तो वह तुम्हें माफ़ कर देगा, तुम्हें उसकी माफ़ी मिलेगी और तुम हमेशा जन्नत में रह पाओगे। अब सोचो क्या करना चाहते हो। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने शैतान की बातों पे यकीन कर लिया। फिर वह उस पेड़ के पास गई और 3 फल तोड़े। फिर उसने एक फल तोड़ा, उसने उसे छीला और देखा कि उसमें से खून की बूंदें निकल रही थी। हज़रत मियाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि खून बहने के बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के हाथों से गंधमर्दन अनिवार्य कर दिया गया था। इसके बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने फल लिया और वह हज़रत के पास पहुँची। आदम अलैहिस्सलाम के पास उन्होंने पूछा, तुम इतनी गंदी क्यों लग रही हो और तुम्हारे शरीर से वह खुशबू कहाँ चली गई? हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं एक गंभीर खबर लाई हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, वह क्या है? हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला हमें हमेशा के लिए जन्नत से निकालकर धरती नाम की जगह पे निर्वासित करने जा रहा है, लेकिन मैंने धरती पर जाए बिना हमेशा के लिए जन्नत में रहने का एक तरीका खोज लिया है। वो यह उपाय है कि एक फरिश्ते ने बताया है, उसने मुझे धरती पे मुश्किल ज़िंदगी में के बारे में विस्तार से बताया है। जब मैंने उससे उसका उपाय पूछा तो उसने मुझे यह फल दिखाया और कहा, अगर तुम इसे खा सकोगे तो तुम हमेशा के लिए जन्नत में रह जाओगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा। यह सुनकर उसने पूछा, क्या ये वही हराम पेड़ का फल है जिसे खाने से अल्लाह ने हमें बार बार मना किया था? हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, ये वही पेड़ का फल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की अवहेलना करके यह फल कभी नहीं खा सकता। इस विषय पे मुझसे दोबारा बात मत करना और यहाँ से चले जाओ। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की अवहेलना की। उनसे डरकर उन्होंने अपने तख्त को वहाँ से चले जाने को हुक्म दिया। तख्त हज़ारों मील दूर खड़ी तय करके बहुत दूर चला गया, लेकिन बीबी हवा उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गई। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बीबी हवा, अल्लाह ताला के हुक्म से डरो। अगर हमने उसकी उल्लंघना की तो हमें हमेशा के लिए आज्ञाकारी घोषित कर दिया जाएगा और हमें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। बीबी हवा ने जवाब दिया, तुम सच क्यों नहीं समझ पा रहे हो? अल्लाह ताला ने फरिश्ते कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने मुझे कसम खिलाई है कि मैंने तुमसे ये कहा है, इसलिए यह झूठ नहीं हो सकता। तुम्हें मुझे पर विश्वास करना चाहिए और यह फल खाना चाहिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर अल्लाह हमें इस धरती पे निर्वासित करना चाहता है तो मैं इस खुशी का स्वीकार करूँगा। मैं ऐसा करूँगा कि मैं कभी भी उसके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। जब बीबी हवा
ने देखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो उन्होंने कहा, ए आदम ज़रा सोचो, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के सारे गुनाह माफ़ कर देता है। अगर हम इस फल को खाने के बाद अल्लाह से क्षमा मांगेंगे तो अपनी रहमत से हमें माफ़ कर देगा। इससे हमें हमेशा के लिए जन्नत में रहने का मौका मिलेगा और हमें अल्लाह से भी क्षमा मिलेगी। बीबी हवा अलैहिस्सलाम की यह बातें सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोचने लगे। उन्होंने माना कि बीबी हवा अलैहिस्सलाम ने कुछ गलत नहीं कहा, यह उनकी ज़िंदगी का एकमात्र अनिवार्य क्षण था। उन्होंने सोचा कि शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें इसके लिए माफ़ कर देंगे। आखिरकार उन्होंने फल खाने के लिए हामी भर दी। जब उन्होंने फल उन्हें दिया तो बीबी हवा अलैहिस्सलाम ने खुशी खुशी एक फल उनके हाथ में दे दिया और दूसरा फल खुद खाने लगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का हुक्म मानते ही फल खा लिया। वह भूल गए और शैतान के बहकावे में आ गए। फल खा गए, उसके सिर से जन्नत का ताज गिर गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका शरीर नंगा हो गया। वो अपनी पत्नी हवा को देखकर हैरान हुए और देखा कि उनका शरीर भी नंगा हो गया। इसके बाद वह दोनों ने अपने गुप्तांगों को अपने हाथों से ढकने की कोशिश की। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज़ आई, ए आदम और हवा, क्या मैंने तुम्हें संभोग से मना नहीं रोका था? क्या मैंने तुम्हें नहीं आगाह किया था कि शैतान तुम्हारी आंखें खोल देगा? तुम दुश्मन हो, तुमने मेरे आदेश का अवहेलना की और शैतान के बहकावे में आकर फल खा लिया। अब तुम पवित्र जन्नत में रहने का योग्य नहीं रहे। तुम जन्नत से खारिज हो गए। और बीबी हवा उन पे अपने कपड़े खो दिए और नंगे हो गए। जब वे थक गए तो उन्होंने अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए दूसरे कपड़े खोजने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने पेड़ की पत्तियों को अपना शरीर पे अंगों के ढकने की कोशिश की। वह एक एक करके अलग अलग पेड़ों के पास गए, उन्हें पत्तियों मिली, वहाँ गए और उन्होंने पत्तियों की मांगी, लेकिन कोई पेड़ उन्हें पत्तियाँ देने के लिए तैयार नहीं था। अंत में उसने अंजीर और चंदन के पेड़ की पत्तियाँ मांगी। इन पेड़ों ने संकट की इस घड़ी में उनकी मदद की और उन्हें अपनी शाखाओं से पत्ते तोड़ने की अनुमति दी। इसके बाद उन्होंने अपने गुप्तांगों को अंजीर के पत्ते और उनकी बाकी अंगों से चंदन की पत्ती से ढक दिया। इस संकट की घड़ी में जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम बड़ी मुश्किल और परेशानी में थे तो पेड़ों की हमदर्दी उन पे मदद की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंजीर के फल को दुनिया में हमेशा के लिए प्रिय और स्वादिष्ट बना दिया और चंदन के पेड़ को इतना सुगंधित कर दिया कि दुनिया के लोग इसे जलाकर इसकी खुशबू का आनंद लेने लगे। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम अपनी दुर्दशा के कारण परेशान होकर इधर उधर भागने लगे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आदम और हवा, मैंने तुम्हें पहले ही सज़ा दे दी थी और तुम्हें चेतावनी दी थी कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें सज़ा के तौर पे धरती पे भेजा जाएगा। अल्लाह ताला फरिश्तों को आदेश दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी पत्नी हवा अलैहिस्सलाम को धरती पे भेज दिया जाए। फरिश्तों ने तुरंत आदेश का पालन किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में भेज दिया। इसे 1250 में भेजा गया और बीबी हवा अलैहिस्सलाम को जिद्दा नामक शहर में भेजा गया। गधमर्दन, तुम पूरी तरह से निर्दोष नहीं हो। जानते हो मेरी अनुमति के बिना कोई भी जन्नत में नहीं प्रवेश कर सकता, फिर भी तुमने एक अजनबी को आदेश प्रवेश करने में मदद की, इसलिए तुम्हें दंडित किया जाएगा। सबसे पहले तुम्हारे लिए अब जन्नत में जगह नहीं होगी। तुम्हारी बेमिसाल खूबसूरती नष्ट हो जाएगी। तीसरी, तुम्हारी पैरों की खूबसूरती नष्ट हो जाएगी, अब ये बदसूरत हो जाएंगे। इसके बाद अल्लाह का आदेश पे फरिश्तों ने चींटी को जन्नत से निकाल कर धरती पे उतारा। अल्लाह ताला ने सांप से कहा, ए सांप, मैंने तुम्हें अपनी सृष्टि में सबसे सुंदर बनाया था और तुझे जन्नत में रखा था, लेकिन तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। तूने एक अजनबी को जन्नत में प्रवेश करने में मदद की
अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। सबसे पहले तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा, दूसरा तेरी सुंदरता नष्ट कर दी जाएगी और तुझे बदसूरत बना दिया जाएगा, तीसरा तेरे पैर मिटा दिए जाएंगे और तू बिना पैरों के चलेगा, चौथा तेरे मुंह की गंध बदल की जाएगी और उसमें जहर भर दिया जाएगा। अब लोग तुझे देखकर मारने की कोशिश करेंगे। बाद में फरिश्ते भी सांप को जन्नत से निकालकर धरती पे ले गए। आखिर में अल्लाह ने शैतान से कहा, है शैतान, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से मैंने तुम्हें पहले ही जन्नत से निकाल दिया था। और जल्दी से बीबी हवा अलैहिस्सलाम के पास और उनके गले में लगा लिया और रोने लगा। बीबी हवा अलैहिस्सलाम ने इतने लंबे समय के बाद अपने पति से मिलने के बाद एक बच्चे की तरह फूट फूट के रोने लगी। 300 साल के लंबे अलगाव के बाद पति पत्नी का यह मिलन अनोखा था। उनकी सिसकियां और आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। धरती और आसमान से कभी फरिश्ते यह नज़ारा देख रहे थे, वे भी उनकी खुशी में शामिल हुए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह का शुक्रिया अता किया। जिस जगह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम का मिलन हुआ उसे आज अराफात के मैदान के नाम से जाना जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें उनके जीवन का ज्ञान दिया है। कृपया मुझे उनके सीखने का तौफीक अता फरमाएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलाम वालेकुम।